द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अगर किसी को एटम बॉम्ब का पिता कहा जाता है, एटम बॉम्ब को एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट किया, पहले तो ये थ्योरी थी एटम बॉम्ब, एक्चुअल में जिसको जमीनी हकीकत पर जिसने उतारा और दिखाया कि दुनिया को कि एटम बम एक्चुअल में क्या कर सकता है, कैसा होता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। तो इस सपने को जो कन्वर्ट किया रियलिटी में वो थे जे रॉबर्ट ओपन हीमर, या कुछ लोग ओपन हाइमर भी कहते हैं इनको। तो ओपन हीमर, जब इन्होंने ये पूरा तमाशा देखा, एटम बॉम्ब जब फटा उसके बाद जब इन्होंने ये पूरा तमाशा देखा, इन्होंने कुछ लाइनें कोट की और इन्होंने बताया कि ये लाइनें ये कोट कर रहे हैं हिंदू स्क्रिप्चर से, भगवत गीता से, ये बात बताते हैं वो। और वो कहते हैं कि आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही विनाश हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कई सारे लोग इसका मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बात के तहत वो क्या कहना चाहते थे। क्या उन्होंने इस एटम बॉम्ब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी, या मतलब कहना क्या चाहते हैं वो इस बात से? क्या वो भगवान को दोष देना चाहते हैं? क्योंकि इसके बाद से वो परेशान रहने लगे थे एटम बॉम्ब का जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा एटम बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो कई किलोमीटर तक ऊपर तक तो जो है वो धुएं का गुब्बारा सा छा गया। एटम बॉम्ब जहां पर एक्सप्लोड किया गया था, जहां पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहां के आसपास के दायरे के 1 किलोमीटर के दायरे में जो जितने भी जीव जंतु थे वो सारे मर गए थे, पक्षी वगैरह सब मर गए थे, इतना खतरनाक था। कई किलोमीटर तक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया था, बहुत गर्मी लगने लगी थी लोगों को, बहुत खतरनाक इसकी आवाज थी। और मिट्टी जो थी वो पिघल के उस जगह पर जहां पर ये एक्सप्लोजन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिट्टी पिघलकर सीसा बन गई थी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो, मैं 9th क्लास में था जब मैंने ये पूरा पढ़ा था। एक लाइब्रेरी से मैंने एक बुक ली थी जिसमें साइंटिस्टों की सारी कहानी दे रखी थी, उन्होंने कैसे कैसे क्या आविष्कार किया। तो मैंने एक पढ़ा था, उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे 9th क्लास में जब मैं था, पढ़ते पढ़ते। तो रॉबर्ट ओपन हीमर ने ये बात क्यों कही कि मैं मृत्यु हूं, मैं ही विनाश हूं? यहां उन्होंने ये बात अपने लिए नहीं कही है, यहां वो ये भी बताते हैं कि विष्णु जो है, भगवत गीता में विष्णु यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा, तू अपना सिर्फ काम कर, और मृत्यु का दंड देने का, लोगों को मारने का काम मेरा है। अगर तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे, लेकिन तेरी जो ड्यूटी है वो तू निभा। जैसे एक क्षत्रिय की ड्यूटी है लड़ाई करना, जैसे एक डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट्स को ठीक करना, जैसे एक टीचर की है, स्कॉलर की ड्यूटी है सोसाइटी को एजुकेट करना, वैसे ही रॉबर्ट ओपनहाइमर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्होंने भी अपना काम किया था, जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनकी इंट्यूशन थी, जो उनका इंटेंसिक नेचर था, जो वो नेचुरल थे, एक्सपेरिमेंट्स करना, साइंस की फील्ड में कुछ करना, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तो वो ये रैशनलाइज करने के लिए बताते हैं, वो ये अपनी बात को रैशनलाइज करने के लिए वो बताते हैं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मैंने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मारने का काम वो भगवान का है, परमात्मा का है। तो वो आई शब्द का जो यूज कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, कह रहे वही है जो विनाश करता है, वही है जो मृत्यु लेकर आता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाओगे, रॉबर्ट ओपनहीमर की हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि पीछे उनके बारे में पढ़ोगे तो उनके साथ कुछ ऐसा ठीक ठाक हुआ नहीं है। वो काफी इंट्रोवर्ट थे, लोग उनकी बुली करते थे बचपन में, और दोस्त वोस्त उनके ज्यादा नहीं थे, रिलेशनशिप बनाने में उनको आ, लोगों से बातचीत करने में काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, ठीक महसूस नहीं करते थे। मेंटल हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं थी, डिप्रेस्ड रहते थे, साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे हेल्प लेने के लिए। तो अपनी अपने आप को तलाश रहे थे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद को जानने के लिए।
अपने आप को डिस्कवर करने के लिए फिर उन्होंने काफी सारी फिलोसफी वगैरह पढ़ी, लेकिन लास्ट में आकर आपको पता है कि जब आप डिस्कवरी कर रहे हो तो लास्ट में आकर आपको हिंदुज्म पर आकर रुकना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है। तो लास्ट में आकर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के दौरान, क्योंकि इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है उनको लाइफ में, इतने रिजेक्शंस उन्होंने झेले हैं, उन्होंने जी थॉमसन के अंडर काम किया, रदरफोर्ड के अंडर काम किया, लेकिन उसमें उसको उनको रिजेक्शन मिला और जे थॉमसन ने कुछ ज़्यादा ही वर्क उन पर थोप दिया था, तो फिर डिवोर्स भी हो गया उनका। तो अपने आप को जान रहे थे, तो उस दौरान फिर वो लास्ट में आकर रुकते हैं, वो कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वहां से उनको थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन, थोड़ी क्लैरिटी आती है। उसके बाद वो जो रुक रहे थे कहीं ना कहीं, उनका इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जो था, उनका जो नेचर था, उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट आ रही थी, वो क्लैरिटी उनको वहां से मिली। तो वो जो ये बात बोलते हैं कि उनको पता लग गया था कि भाई इससे आगे चल के तबाही मचेगी एटम बॉम्ब से, और तबाही मची। आगे चल के जो है वो जापान पर जो अटैक हुआ, वो देखिए एटम बॉम्ब का सही बताऊं तो एटम बॉम्ब का बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता अगर वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पर नहीं होता। अमेरिका को उकसाया गया था, इंस्टिगेट किया गया था, सही बताऊं तो मैं। और इस वजह से कई लोगों का आर्ग्यू है कि एटम बॉम्ब गिरने से कई लोगों की आगे चल के जान बच गई, क्योंकि अगर ये हिटलर के हाथ लग जाता तो हिटलर और तबाही मचा सकता था। इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू रुका। तो ओपनहीमर कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपना इंटरेस्ट फॉलो किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु अर्जुन से कहते हैं कि तू सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा, जो तेरी ड्यूटी है। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। लोगों को मारने का काम, डेथ का काम, डिस्ट्रॉयर का काम वो भगवान विष्णु का है, भगवान श्री कृष्ण का है, या परमात्मा का, गॉड का, प्रकृति का है। तो आगे चलकर इसकी वजह से तबाही हुई, जो वो हम सबको पता है, लाखों लोग मारे गए। और उस टाइम पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, रॉबर्ट ओपनहीमर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो करीबन आप कह सकते हो कि उस टाइम पर इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट था ये। उस टाइम की बात कर रहा हूं कि दिल्ली जैसे कम से कम 3 से 4 शहर जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। और आज तो इतने खतरनाक खतरनाक एटम बॉम्ब है, जो एक एटम बॉम्ब किसी का दिमाग फिर गया, सोचो, पुतिन का दिमाग किसी ने फिर गया, तो इससे तबाही तो आएगी भाई। एक ना एक दिन तबाही आएगी। सबके पास एटम बॉम्ब है आज के टाइम पर, और आज के टाइम पर वो एक एक एटम बॉम्ब जो हर किसी के पास है ना, वो कितना ताकतवर है। आज के टाइम पर तो हाइड्रोजन बॉम्ब है, एक बार में खत्म सारी कहानी। सोचो किसी लीडर का दिमाग फिर गया, इन्हीं का फिरता है दिमाग। जनता अपने आप में खुश है। ये लीडर जो राजनीति करते हैं ना, ये बुड्ढे, इनकी वजह से किसी का भी दिमाग फिर गया, एटम बॉम्ब गिर दिया लोग, तो तबाही तो आएगी इसकी वजह से। इसीलिए रॉबर्ट ओपनहीमर ने कहा था, आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर। परमात्मा ही डेथ है, परमात्मा ही डिस्ट्रॉयर है, मैं ही विनाश हूँ। या मैं का मतलब है परमात्मा, परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो इससे सीख ये मिलती है कि जो लोग दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और जो दुनिया को बचाना चाहते हैं वो अपना काम करते रहें। बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। आप सिर्फ अपना काम करें जिसमें आप अच्छे हैं। सांप का काम है काटना, उसको काटने दो। फूल का काम है महकना, उसको महकने दो। तुम अपना काम करो जो तुम्हारे नेचर को सूट करता है, तुम्हारी प्रकृति को सूट करता है, जो तुम्हारा इंट्रिंसिक नेचर है, जो तुम्हारे अंदर इंसाइट आ रही है, तुम्हारे अंदर इंट्यूशन आ रही है, तो उसको काम करो। उसको लेकर दुनिया की चिंता मत करो। उसको छोड़ दो प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। एक्चुअल में ये पूरा कहना था रॉबर्ट ओपनहाइमर का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।